मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ कि सारी सृष्टि में कौन था। सबसे पहले सृष्टि जो उत्पन्न, ये सृष्टि भी उत्पन्न नहीं हुई, उससे पहले क्या था इस संसार में? पानी था कि हवा थी कि आकाश था कि पृथ्वी थी, क्या था? मैं आपके उस विषय में बतलाने वाला हूँ। श्रीमद् भागवत कथा से मैं बोल रहा हूँ। आप इसे बड़े प्रेम भाव से सुनिएगा। राजा परीक्षित और सुखदेव भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। राजा ने क्या कहा कि भगवान सारी सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाते हैं, और जो उपदेश आप मुझे सुना रहे हैं इसको आपने भागवत धर्म कहा है। भागवत धर्म, इस भागवत का उपदेश सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को किया। कैसे, मुझे आप बताइए। आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन, सारी सृष्टि में पहले कहीं कुछ नहीं था। स्थावर, जंगम, अंडज, उद्भिज, स्वदेज, जरायुज, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। केवल पर ब्रह्म था। एक बार पर ब्रह्म के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो देखो, पहले उस पर ब्रह्म ने जल का निर्माण किया। संस्कृत में जल का अर्थ होता है नार। नार माने जल, जल माने नार। अब नार में उसने अयन बनाया, मकान बनाया, रहने की जगह बनाई शेषनाग के द्वारा। तो नार माने जल, जो अयन करता है उसका नाम पड़ गया नारायण। लेकिन नारायण ने सोचा, मैं तो अकेला हूँ, एक से बहुत हो जाता तो अच्छा रहता। तो नारायण के नाभि से एक सुंदर कमल का फूल निकला और कमल के फूल के ऊपर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो गया। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इसीलिए उन्हें मुंह घुमाकर देखने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो 10 दिशाओं की चीज एक संग दिखाई देती है, परंतु ये दिखाई नहीं दिया कि मैं प्रकट कहाँ से हुआ। ब्रह्मा जी कमल नाभ के तंतु में प्रवेश कर गए। अब नीचे जाएं, ऊपर आए, फिर नीचे जाएं, फिर ऊपर आए। पता नहीं चलता कि मैं कहाँ से आया हूँ। इस भ्रम में पड़ गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की 2 वर्ड सुनाई दिए, 2 अक्षर सुनाई दिए। एक था तप और दूसरा है पा। तो तपस्या, उस शब्द का उच्चारण हुआ तपस्या करोगे तो पता चलेगा मैं कहाँ से आया हूँ। ब्रह्मा ने तप किया तो उन्हें श्रीमन नारायण का दर्शन हुआ। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, आज से मैंने तुम्हें विधाता बना दिया। जाओ, सृष्टि का विस्तार करो, सृजन करो, मेरा आदेश है, मेरा आशीर्वाद है। तो ब्रह्मा ने कहा, भगवान, थोड़ा से ऐश्वर्य पाने के बाद जीव अभिमानी हो जाता है। सारी दुनिया का मालिक आप मुझे बनाते हैं, मुझे अभिमान हो गया तो ऊँट होता है ना, जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता अपने आप को सबसे ऊंचा समझता है, और पहाड़ के नीचे आ जाने के बाद कहता है मैं तो बहुत छोटा हूँ। ऐसे ही व्यक्ति 10-5 करोड़ रुपए हो जाने पे, 2-4 विदेशी गाड़ियों के आ जाने पर, संगमरमर के पत्थर का बंगला हो जाने पर अभिमान करता है, सब कुछ भूल जाता है। यदि परमात्मा के विषय का उसको ज्ञान हो तो वो समझे कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। इसीलिए आपकी सत्ता क्या है मुझे बताइए। प्रभु ने 4 मंत्रों में ब्रह्मा जी को सारी भागवत का उपदेश किया। परमात्मा श्री नारायण कहते हैं, ब्रह्मा से सारी सृष्टि में केवल मैं था। सृष्टि के बनने के बाद भी मैं रहता हूँ। सृष्टि के बिगड़ने के बाद जो बचता है वो मैं ही होता हूँ। एक और बात कहूँ, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी ने पार्वती से कहा, हे उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूँ। जो वास्तविक मैंने जो अनुभव किया है, ये सृष्टि जो है, ये संसार जो तुम्हें दिखाई देता है, ये एक स्वप्न की बात ये है। सत्य तो हरि का नाम है। जब हरि का नाम लोगे, राम नाम जपोगे, उस नाम के जप से ही तुम्हारे अंदर आत्मबोध की
आत्मबोध की एक उपलब्धि ज्ञान प्राप्त होगा, जिसका न मरना है और न जन्मना है। उस खोज की पता चलेगी जो तुम हो, पहले भी थे और अब भी हो और बाद में भी रहोगे। वो सत्य है राम नाम। तो वो सत्य को जाना शिव जी ने, उस सत्य के बारे में वर्णन किया माता पार्वती से। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। जय श्री कृष्ण।